हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने के लिए। जिनका जिनका बोर्ड पेपर है डियर, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी लोगों को एक काम करना है, पहले आप वीडियो शेयर कर दीजिए, उसके बाद आराम से बैठ करके एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। कैसे पेपर में कैसे हमें अच्छा नंबर लेकर के आना है, नहीं पढ़े हैं तो क्या पढ़े अंत समय में। अब इन्हीं तमाम प्रकार के प्रश्नों को दूर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा बोर्ड में, 95% मार्क कैसे लेकर आए, टॉपर्स कैसे बने, अंतिम समय में क्या पढ़े। इन्हीं 2-3 प्रश्न हमारे पास होंगे, इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है बोर्ड पेपर में 95% मार्क कैसे लेकर के आए। तो एक बात याद रखना कि पेपर में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको फ्रेश अपने माइंड में एकदम पूरा फ्रेश माइंड से जाना एग्जाम देने, बहुत प्रेशर लेकर के नहीं। सबसे बड़ी बात है, कम पढ़ करके भी बच्चा नंबर अच्छा पा जाता है वो जो अपने माइंड पे प्रेशर नहीं लेता है। फ्री माइंड होकर के आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। और एक बात याद रखना, हम उनके लिए बता रहे हैं जो टॉपर्स के श्रेणी में चल रहे हैं, जो प्रश्नोत्तर नंबर करके ये डालने के बाद, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट आपका पड़ गया, अब इसके बाद डियर आपको एक काम करना है कि प्रश्नोत्तर एक डालने के बाद यहां आपका खंड बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। का खंड चल रहा है आपका खंड, उसके बाद एक लाइन आपके ऊपर प्रश्न के और एक लाइन नीचे, वहां से लिखना मत प्रारंभ करना, क्योंकि स्पष्ट हो जाए कि यहीं से अगला प्रश्नोत्तर नंबर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर एक बात, प्रश्नोत्तर नंबर अगर ना कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर का माथा सिकुड़ा तो आपका नंबर पक्का सिकुड़ा। ठीक है, आपके नंबर को भी सिकोड़ देगा। तो इसलिए इतनी व्यवस्थित तरीके से आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है कि कभी ऐसा हो ना, जैसे इसी वाले पेज पे अगर मुझे खंड खा डालना है तो आप प्यार से खंड खा से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रश्न उत्तर नंबर पेज चेंज करना हो, दूसरे वाले पेज पर चलना है, तो फिर से एक बार प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके ही पहले का और खंड गा लिखने चल रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये कंफर्म हो किस वाले प्रश्नोत्तर नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, ये सबसे व्यवस्थित सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम। और दूसरा काम ये करना है कि जो ये सब आपको डालना है, ये स्केच का आप उपयोग करेंगे, ब्लैक स्केच का। ठीक है, और उसके बाद ब्लू पेन से जब आप स्टार्ट करेंगे, बीच में जो बातें इंपॉर्टेंट आपको लगेंगी उसमें आप ब्लैक पेन का उपयोग करेंगे, ब्लैक पेन का आप उपयोग करेंगे। ये चीजें यदि आप करके आते हैं, आप 100% 95 नंबर लेकर के आएंगे। अब दूसरी बातें ये है, ये तो हो गई कॉपी लिखना है कैसे। ठीक है, दूसरी बातें आपको हम बताते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि टॉपर्स कैसे बने। अभी एक बात याद रखना भाई, टॉपर्स बनने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि ऑल सब्जेक्ट का एनालिसिस करके तैयारी शुरू कर दो। अभी अंत समय जो अभी 20 दिन के समय है, ये टॉपर्स बनने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनहरा समय चल रहा है। इसी में आप संघर्ष कर रहे हो। ये समझिए कि आपके लेवल के जो बच्चे हैं सब के सब तैयारी एकदम जोर शोर पे है। तो कैसे आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे कैसे, तो आपको टाइम टेबल अब सेट कर देना है। टाइम टेबल सेट करने का मतलब है कोई एक पेपर आप उठाइए, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को रफ में पहले लिखिए और उनको कॉपी में लिख करके आप सीख करके अब तैयारी शुरू कर दीजिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, केवल याद करेंगे, तब आप कंटेंट को भूल जाएंगे पक्का। तो लिखने की भी आदत होनी चाहिए, स्पीड भी आपकी बेहतर होनी चाहिए, राइटिंग भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। दोनों चीजें मैटर करती हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रश्न पेपर में पहली बात तो एक बात और याद रखना है मुझे
कि अंतिम समय में क्या पढ़े, हमारा अगला प्रश्न है। तो अंतिम समय में भैया एक काम करिए, जैसे हम एक फॉर एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं कोई एक सब्जेक्ट, मान लीजिए हम विज्ञान की बात कर लेते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक प्रश्न पढ़ लिया, अब इस समय में क्या पढ़ने की जरूरत है? अगर आपकी बेहतर तैयारी है तो रिवीजन तो अच्छी बात है। ये बात जो लास्ट वाली बात बता रहे हैं, जो आज तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उन्हें क्या पढ़ने की आवश्यकता है? तो याद रखें वो हमारी एक बात को, जो कभी नहीं पढ़े हैं उन्हें इस समय क्या पढ़ने की आवश्यकता है? जैसे प्रकाश चैप्टर मान लीजिए है, लाइट की हम बात कर लें। अब इसमें आप देख पाएंगे कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, वो आप पढ़िए। और बाकी एक काम आप करिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर उससे संबंधित प्रश्न आ गया, कोई भी प्रश्न आप पढ़े हैं उसी टाइप का, तो आप 100% पेपर में उसी का आंसर के स्थान पे उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। ये उनके लिए है, टॉपर्स वाले बच्चों के लिए नहीं, जो इक्वल बच्चे हैं उनके लिए नहीं। जिनको कुछ नहीं पढ़े हैं वो एक काम करेंगे कि हर चैप्टर से 3-3 प्रश्न ऐसे तैयार आप करिए कि आएगा कुछ भी, हमें पेपर में पास होना है तो इन्हीं प्रश्नों को लिख करके आएंगे। भैया छोड़ के मत आइएगा, छोड़ के मत आइएगा, गलत मत लिख के आइएगा। साइंस में इतिहास लिख के आओगे पक्का फेल हो जाओगे, साइंस में भूगोल लिख करके आओगे पक्का फेल हो जाओगे। जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको करने के बाद आपको उससे संबंधित रिलेट करने वाले क्वेश्चन को आप हल्का सा घुमा सकते हो, ठीक है, हल्का सा आप घुमा सकते हो। लेकिन जब आपके पास कंटेंट रहेगा तब साइंस में जो है, साइंस के पेपर में मैथ लिख करके आओगे, इंग्लिश लिख करके आओगे, ज्योग्राफी एसएसटी कुछ लिख करके आओगे तो पक्का फेल होंगे ना। अब आपको बता दे, साइंस का पेपर हो तो आपको साइंस लिख करके आना है। पूछ लिया प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है आप, लेकिन अपवर्तन पढ़ के गए हो, आप वर्ड विक्षेपण पढ़ के गए हो ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन तो तैयार करोगे। जैसे हम आपको बताते हैं, आपने पकड़ लिया परावर्तन, ठीक है, परावर्तन पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया अपवर्तन, आपने पकड़ लिया वर्ड विक्षेपण, आपने पकड़ लिया प्रकीर्णन। अब आप पेपर में आ गया वर्ड विक्षेपण, वर्ड विक्षेपण आपको नहीं पता है, आप प्रकीर्णन लिखिए, आप प्रकीर्णन लिखिए, लेकिन हाँ शब्द प्रकीर्णन का नहीं होना चाहिए, कंटेंट प्रकीर्णन का होना चाहिए, शब्द वर्ड विक्षेपण के होने चाहिए। ऐसे टाइप से अगर आप लिख करके आओगे, राइटिंग भी ठीक ठाक रहेगी तो 100% आप पास हो जाओगे। और चैप्टर के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, चैप्टर के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप जानोगे तो प्रश्न में 6-7, अब चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर है और बताइए चुंबकीय क्षेत्र का नाम ना लिखा हो, चुंबकीय क्षेत्र लिखा होगा, आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिख के आएंगे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, ये उनके लिए है, ठीक है। और बाकी बेहतरीन अब लिख लिख करके जो है तैयारी शुरू कर दीजिए और रफ कॉपी में पहले टॉपिक क्लियर कीजिए, यही टॉपिक हमें जो है पढ़ना है। अंसाल पेपर हल कीजिए, अकेले में बैठ करके तैयारी शुरू कीजिए। डियर अब बहुत कम समय बचा है, बहुत घूम टहल लिए, केवल 20 दिन 25 दिन पढ़ लेते हो तो आपका 10 और 12 बहुत बेहतरीन चला जाएगा। और एक आपके पास ओरिजिनल प्रूफ के तौर पे एक मार्कशीट मिल जाएगी जो कि जिंदगी भर आपके काम आती रहेगी, ठीक है। तो भैया हमारे तरफ से पूरी शुभकामना है कि आपका पेपर अच्छा होगा, हाँ लेकिन तब अच्छा होगा जब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 10 और 12 वाले बच्चों के लिए अपने यहाँ क्लास भी चलती है, आपको बता दें 7 बजे आपको फिजिक्स की क्लास देखने को मिलती है। जल्द अन्य क्लास की व्यवस्था हम करवा रहे हैं, उस क्लास में भी आपको जुड़ना होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाना होगा, शेयर करना होगा। बस करते हैं आज के लिए हम अपनी बाणी को यही विराम देते हैं। हमें उम्मीद है डियर आप हमारी पूरी बात से सहमत होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको बातें कैसी लगी, आपको ये जो है
पेपर सॉल्व करने का जो तरीका है आपका वो बेहतर होना चाहिए। हमने आपको बताया क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो बस करते हैं आज के लिए हम अपनी बाड़ी को यहीं विराम देंगे। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं। भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी बाड़ी को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर।